बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। हमारे मुल्क में कारोबार की जो सूरत हाल है वो हम सब लोग जानते हैं कि अक्सर लोगों के कारोबार प्रॉफिट में नहीं जा रहे। एक दो दिन पहले एक थिंक टैंक ने पाकिस्तान में मौजूद बिज़नेस ग्रुप्स के बारे में रैंकिंग जारी की है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 40 पाकिस्तान के जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात की है। सबसे जो उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में कौन सा ग्रुप सबसे पहले नंबर पर है, वो हमारे बादशाह फ़ौजी फाउंडेशन है। फ़ौजी फाउंडेशन ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिज़नेस ग्रुप है। इसके बाद बाकी लोग आते हैं, यूनस का ग्रुप हो गया, फातिमा फर्टिलाइज़र हो गई, या मियां मनशा का ग्रुप हो गया, निशात ग्रुप, या इस तरह और काफ़ी सारे ग्रुप्स आते हैं। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में उन्होंने सबसे ऊपर जिस ग्रुप को रैंक किया है वो हमारा फ़ौजी फाउंडेशन है, जिसको हमारी आर्मी बतौर वेलफेयर इदारे के तौर पर चला रही है। यानी जिसने रैंक किया है उसके नज़दीक वो कारोबारी ग्रुप है, बिज़नेस ग्रुप है, लेकिन हमारी फ़ौज उसको कहती है कि ये फाउंडेशन है, फ़ौजी फाउंडेशन है, वेलफेयर के तौर पर, वेलफेयर ग्रुप के तौर पर ये इदारा काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे बादशाह का जो इदारा है फ़ौजी फाउंडेशन, अच्छा यहाँ पर हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि जो इंग्लैंड का बादशाह है वो भी कारोबार कर रहा है, किंग चार्ल्स, या उससे पहले क्वीन एलिज़ाबेथ थी, अब किंग चार्ल्स हैं, तो ये लोग भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इनको भी टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है। ये लोग भी टैक्स से इस्तिस्ना इनको हासिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो भी कारोबार कर रहे हैं उसका टैक्स अदा करते हैं। वो बादशाह हैं, ठीक है, उनकी ज़ाती मलकियत भी है, लेकिन उनको कारोबार से जितना मुनाफा होता है उस पर वो टैक्स भी अदा कर रहे हैं, अपने अवाम के फ़ायदे के लिए वो पे भी करते हैं। लेकिन जो हमारे बादशाह का ग्रुप है फ़ौजी फाउंडेशन, इसमें फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी आ जाती है, इसमें अस्करी बैंक आ जाता है, इसमें कोई सीमेंट फैक्ट्री आ जाती है, और बेशुमार चीज़ें इसमें शामिल हैं जो फ़ौजी फाउंडेशन के बैनर के नीचे बिज़नेस कर रही हैं। देखें, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, और अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस की सूरत हाल बेहतर करना चाह रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए, SIFC के ज़रिए, तो फिर आपको भी चाहिए, हमारे बादशाह को भी चाहिए कि वो भी उसी तरीके से टैक्स अदा करे जिस तरीके से वो SIFC के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करवाकर टैक्सेस को बेहतर करना चाह रहे हैं। लेकिन अपने मामले में हमारे बादशाह शायद इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। देखें, हम बादशाह को रोक तो नहीं सकते वो कारोबार ना करे, बादशाह की मर्ज़ी है, वो जितना चाहे मर्ज़ी कारोबार करे, जैसे DHA है, चाहे वो अपना FFC है, या इसी किस्म के और इदारे हैं। इन तमाम इदारों से जो फ़ौज मुनाफा कमाती है उसका टैक्स पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होना चाहिए, जिससे अवाम की भलाई हो सके। देखें, फ़ौजी फाउंडेशन या DHA पैसा कैसे कमाता है? अवाम से ही कमा रहा है ना। अगर वो अवाम से कमा रहा है और कमाने के बाद उसका प्रॉफिट वो अपने तरीके से तकसीम कर देता है, हमें उनके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। कम अज़ कम जो ड्यू उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है टैक्स की सूरत में, वो तो अदा करें। लेकिन बहुत सारे व्लॉगर्स ने, उमर चीमा साहब ने, इस तरीके से और भी लोगों ने बात की है कि शायद, बल्कि उसी थिंक टैंक ने भी ये बात की है कि शायद फ़ौजी फाउंडेशन जो है
वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसको टैक्स बाकी लोगों की तरह, बाकी बिजनेस एम्पायर की तरह पे नहीं करना पड़ता। तो ये हमारे ख़्याल में ये नाजायज़ है और फ़ौजी फाउंडेशन को चाहे वो किसी भी सूरत में कारोबार कर रही है, मुनाफे की सूरत में उसको टैक्स पे करना चाहिए। जो उसूल बाकी लोगों के लिए है वो उसूल फ़ौज के लिए भी होना चाहिए। और हम समझते हैं, अच्छा यहाँ पर एक बात और हमने देखनी पड़ेगी हमें कि फ़ौजी फाउंडेशन को नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, क्या फ़ौजी फाउंडेशन की हैसियत एक एनजीओ की है? अगर एनजीओ की है तो फिर वो कारोबार कर सकती है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या कारोबार कर सकती है? अगर कारोबार कर सकती है तो इसका मतलब सिंपल सा एक है कि वो प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। अगर वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो फिर वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये फिर ये कारोबारी इदारा है। देखें, जो एनजीओज़ चैरिटी के पैसों से चलती हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई एनजीओ कारोबार करने लग जाए और वहाँ से वो प्रॉफिट भी कमाए तो फिर उसके ऊपर वो तमाम कवानीन लागू होने चाहिए जो एफबीआर बाकी सरमायादारों पर या बाकी बिज़नेस पर या बाकी बिज़नेस एम्पायर्स पर इम्प्लीमेंट करती है। आपने देखा कि जो यूके का, इंग्लैंड का जो बादशाह हैं, उनको इंग्लैंड में एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके लिए क्राउन की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, यानी उसको ताज बरतानिया भी कहा जाता है, और उसको एक मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारे बादशाह को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ तो हासिल नहीं है बिज़नेस के लिए, या उसने ख़ुद ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने लिए एक चीज़ कर ली है, लेकिन यह बात हमें माननी पड़ेगी कि हमारा जो बादशाह है वो बेताज बादशाह है, उसको ताजपोशी की ज़रूरत नहीं है, वो बेताज बादशाह है। वो बेताज बादशाह अपने लिए बहुत सारे मामलात ख़ुद ब खुद सीधे कर सकता है, और हमारे बादशाह को किसी ख़ास फॉर्मेट में जाकर, दफातर में जाकर इजाज़तनामे नहीं लेने पड़ते, दफातर ख़ुद जाकर उनको इजाज़तनामे दे दिया करते हैं। बकिया जो हमारे बिज़नेसमैन हैं या बकिया जो हमारी बिज़नेस एम्पायर्स हैं, जैसे मियां मनशा ग्रुप हो गया या यूनुस ग्रुप हो गया या फातिमा फर्टिलाइज़र होगी, इन तमाम लोगों को दफातर में जाकर इजाज़तनामे लेने पड़ते हैं। लेकिन हमारे बेताज बादशाह को इन इजाज़तनामों की भी ज़रूरत नहीं है। दफातर या महकमे ख़ुद जाकर वन विंडो के तहत उनको जाकर इजाज़तनामे या लाइसेंसेस दे आते हैं। हमारे देखते ही देखते चंद सालों में, पिछले अगर 20-25 साल में अगर आप देखें तो पता नहीं कितने नए बिज़नेस हमारे बादशाह ने शुरू कर लिए हैं। लेकिन अगर थिंक टैंक के मुताबिक हमारे बादशाह की ऑर्गेनाइजेशन यानी फ़ौजी फाउंडेशन को टैक्स एग्जेम्प्टेड है, को टैक्स एग्जेम्पशन है, तो फिर हमारे ख़्याल में एफबीआर को ये बात देखनी पड़ेगी कि अगर फ़ौजी फाउंडेशन बिज़नेस कर रही है और वो एनजीओ नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो फिर उसको टैक्स देना चाहिए। बादशाह की तरफ से अगर अवाम की भलाई के लिए नहीं सोचा जाएगा तो फिर कौन सोचेगा? हम लोग तो अवाम के लिए क्या सोचेंगे जो हमारा बादशाह अवाम की भलाई के लिए सोचेगा। इसलिए आज का टॉपिक हमने स्पेशल इसी मकसद के लिए चुना है कि इस बारे में बात की जाए कि हमारे जो बादशाह हैं उनको यूके के जो बादशाह हैं उनकी तरह टैक्स अदा करना चाहिए। जैसे बरतानिया के बादशाह टैक्स अदा कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे बादशाह को भी टैक्स अदा करना चाहिए। यहाँ पर हम आज का वीलॉग ख़त्म करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।